जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। चंदन का टीका, रेशम का धागा, सावन की सुगंध, बारिश की फुहार, संगत की उम्मीद और गुरु जी का प्यार। मुबारक हो आप सभी को रक्षाबंधन का त्योहार। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, संगत की जर्नी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। गुरु जी महाराज ने बहुत बहुत ब्लेस किया है, पूरे परिवार को ब्लेस किया है और आज तक गुरु जी उनके परिवार को ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, संगत के जो अनुभव है उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपके जीवन में बहुत बदलाव आएंगे और आपके कई सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे और गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो आप सभी को प्राप्त होंगी ही होंगी और इतनी प्राप्त होगी संगत जी कि मेरा यकीन मानिए आपकी जीवन की सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। इसलिए संगत जी, पूरे भक्ति भाव के साथ इस सत्संग को सुने, पूरा सुने, अधूरा ना छोड़े, गुरु जी का ध्यान करते हुए सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, बिना वक्त गवाए हम आज का सत्संग शुरू करते हैं। आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत हरगोविंद अरोड़ा अंकल का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम, सारी संगत को प्रणाम। संगत जी, बड़े भागों से मुझे मौका मिला है कि मैं आज आप सबके साथ गुरु जी महाराज के साथ मेरी जो ब्यूटीफुल जर्नी है वो शेयर कर सकूं, आपके साथ साझा कर सकूं। संगत जी, मेरी ये जर्नी गुरु जी महाराज के साथ आज से 31 साल पहले शुरू हुई थी। मैं पहली बार गुरुजी को उस समय जलंधर में मिला था और मैं वाटर सप्लाई सीनियर बोर्ड चंडीगढ़ में काम करता था और हमारे जितने भी ऑफिसेस थे वो सब पंजाब में थे और हमारा एक ऑफिस जलंधर में भी था। संगत जी, मुझे ऑफिस से बोला गया कि जलंधर ऑफिस में कुछ काम है, आपको वहाँ जाना पड़ेगा, आप किसी सैटरडे को वहाँ चले जाइए। तो संगत जी, मेरा वहाँ जलंधर जाने का प्रोग्राम बन गया और फ्राइडे के दिन मुझे मेरे ऑफिस के कुलीग मिस्टर शाह एंड मिस्टर संजीव वो कहने लगे कि अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो हम भी आपके साथ जलंधर जाना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और ऐसा हमारा प्रोग्राम बन गया और हम लोग जलंधर के लिए निकल गए। और जब हम जलंधर पहुंचे तो मुझे कुछ भी पता नहीं था कि उन्हें कहाँ जाना है, किससे मिलना है। और संगत जी, उन्होंने मुझे डिफेंस कॉलोनी 300 नंबर में छोड़ने के लिए कहा। मैंने छोड़ दिया और संगत जी, उसके बाद मैं वहां से अपने ऑफिस चला गया और मुझे पूरा अंदाजा था कि मेरा काम 1 से 1:30 बजे तक खत्म हो जाएगा। तो मैंने उन्हें कहा कि रिटर्न में मैं आप लोगों को पिक कर लूंगा। और संगत जी, ऑफिस में मैं जिस काम के लिए गया था उस काम में बहुत समय लग गया। लगभग संगत जी मैं 7 बजे के करीब फ्री हुआ शाम को। लेकिन संगत जी, मेरे साथ जो कलीग्स आए थे उनसे मैं कांटेक्ट नहीं कर सकता था क्योंकि ना तो हमारे पास कोई मोबाइल थे और ना ही मेरे पास कोई लोकल नंबर था जिससे मैं उनसे बात कर सकूं। अब संगत जी, मैं भी डिफेंस कॉलोनी पहुंच गया और वहां पहुंचकर मैंने अपने ड्राइवर को अंदर भेजा और कहा कि जाओ संजीव अंकल को बुला के लाओ। ड्राइवर जब बाहर आया तो उसने मुझे कहा कि आपको अंदर बुला रहे हैं। तो मैंने ड्राइवर को कहा कि नहीं, अंदर जाओ और दोबारा उनको संजीव अंकल को बोलो कि वैसे ही बहुत लेट हो गए हैं और ज्यादा देर हम नहीं रुक सकते। ड्राइवर जब गया तो संजीव अंकल उनके साथ बाहर आए तो संजीव अंकल ने कहा कि नहीं, आप बस 5 मिनट के लिए अंदर आ जाओ। अब संगत जी, मुझे नहीं पता था कि किसके यहाँ गए हुए हैं। मुझे लगा कि कोई पहचान वाले होंगे, फिर अननेसेसरी चाय की फॉर्मेलिटी होगी और बहुत लेट हो जाएंगे। तो मैंने मना किया, लेकिन जब संजीव अंकल बुलाने आए तो मुझे लगा कि अब ज्यादा मना करना ठीक नहीं होगा, अच्छा नहीं लगता, 5 मिनट के लिए चला जाता हूँ। तो मैं संजीव के साथ अंदर चला गया और संगत जी, जैसे ही मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि गेट के बाहर सब लोगों ने अपने जूते चप्पल उतारे हुए हैं। मैंने भी उतार दिए और जैसे मैंने गेट खोला और अंदर गया, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी दूसरी ही दुनिया में आ गया हूँ। संगत जी, उस जगह का ऑरा इतना अच्छा था, इतना पॉजिटिव था, उस जगह की खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं किसी अलग ही दुनिया में पहुंच गया हूँ जो मेरे बियॉन्ड इमेजिनेशन है। और संगत जी, मैं मन में सोच रहा था कि वाह भाई, कितना अच्छा घर है, लोगों ने बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है, कितनी पॉजिटिविटी फील हो रही है। फिर थोड़ा हम अंदर गए तो लेफ्ट साइड में एक दरवाजा था जो एक कमरे में खुलता था। हम वहां तक गए और जैसे ही मैंने दरवाजा खोला वहां पर गुरुजी अपने आसन पर बैठे हुए थे। और संगत जी, जैसे ही मैं अंदर गया गुरुजी ने मुझे देखा और अपना हाथ उठा करके अपनी घड़ी में देखा और कहते हैं, देख संजीव, तेनु किया सी ना, मैं तेरा हरगोविंद अरोड़ा 7 बजे आऊंगा, मिला ले घड़ी। और जब गुरुजी ने ऐसा कहा संगत जी, तब मुझे लगा कि गुरुजी को मेरा नाम कैसे पता। लेकिन संगत जी, वहाँ की पॉजिटिविटी ऐसी थी, वहाँ का ऑरा ऐसा था, गुरुजी की पर्सनालिटी ऐसी थी कि जैसे सब लोग बैठे हुए थे मैं भी जाकर बैठ गया
गया। मैंने भी गुरुजी को प्रणाम किया और बैठ गया और मुझे लगा कि कुछ समय के बाद गुरुजी प्रवचन शुरू करेंगे, लेकिन संगत जी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और थोड़े टाइम में ही संगत जी शब्द कीर्तन शुरू हो गए और वहाँ एक शब्द चल रहा था, मेहरा वाले साइया रखी चरना दी कोल। और बाद में मुझे पता चला कि गुरुजी का मोस्ट फेवरेट शब्द है। और थोड़े समय के बाद संगत जी चाय प्रसाद आया, लड्डू प्रसाद आया, हमने वो ग्रहण किया और गुरुजी ने मुझसे कुछ बातें की, मेरी फैमिली के बारे में बात की, मुझसे सब कुछ पूछा, मेरे काम का पूछा और फिर संगत जी सब लोग चुपचाप बैठे रहे। मैंने संजीव को इशारा किया कि चलते हैं अब यहाँ से। तो संगत जी संजीव मुझे इशारा करके बोलता है कि नहीं अभी बैठो। और संगत जी यहाँ मैं सोच रहा था कि वैसे ही बहुत लेट हो गए हैं, घर में कुछ बताया भी नहीं था, पता नहीं संजीव क्यों और रुकने के लिए बोल रहा है। लेकिन संगत जी सच बोलूं तो वहाँ का ओरा ऐसा था, वहाँ का माहौल ऐसा था कि वहाँ से उठने का दिल भी नहीं कर रहा था और दिल चाह रहा था कि मैं वहीं बैठा रहूं, हो जाए कितनी भी देर हो जाए, लेकिन दिमाग बोल रहा था कि बस बहुत लेट हो गए हैं, जाना चाहिए। संगत जी उस समय लगभग 15 से 20 ही संगत रही होंगी और थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि गुरुजी उठे और किचन की तरफ गए और वहाँ से थोड़ी देर में जब लौटे तो उनके हाथ में एक थाली थी, उसमें पूरा लंगर प्रसाद था और गुरुजी ने वो लंगर प्रसाद की थाली एक संगत के सामने रखी और कहा कि तुम 3-4 लोग इसमें से लंगर चखो। उसके बाद गुरुजी दूसरी थाली लेकर आए और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था, बहुत अच्छा भी लग रहा था देखकर कि गुरुजी खुद अपने हाथों से वो थाली ला रहे थे। और जब वो तीसरी थाली लेकर आए तो गुरुजी ने हमें दी और कहा कि आप सब इसमें से लंगर चखो। और जब गुरुजी ने ऐसा कहा तो मुझे बड़ा ऑड फील हुआ, क्योंकि संगत जी किसी और के साथ, किसी अननोन व्यक्ति के साथ मुझे लंगर करना था। हालांकि गुरुजी की पर्सनालिटी ऐसी थी, उनका ऑरा ऐसा था कि मैं मना नहीं कर सका या कुछ बोल नहीं सका। मैंने मन में सोचा कि ठीक है, गुरुजी ने कहा है, मैं लंगर चख लेता हूँ। मैंने उन सबके साथ लंगर चखा। अब जब हमने लंगर चख लिया तो मैंने दोबारा संजीव को इशारा किया चलने के लिए। और संगत जी मैं जब संजीव को इशारा कर रहा हूँ, संजीव मुझे इशारा कर रहा है, ये सब कुछ गुरुजी महाराज ऑब्जर्व कर रहे थे। और थोड़ी देर में गुरुजी ने खुद ही हमें जाने की आज्ञा दे दी। हमने गुरुजी को प्रणाम किया, हम निकल गए। और जब हम वहाँ से गए संगत जी तो दिल बहुत खुश था, ऐसा लग रहा था जैसे मैं बहुत ही ऐसी सुकून वाली जगह से होकर आ रहा हूँ। अब संगत जी जब हम लोग लौट रहे थे तो मेरे मन में बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी थी, मैं जानना चाहता था कि गुरुजी को मेरा नाम कैसे पता। तो संगत जी मैंने संजीव अंकल और झा अंकल से पूछा कि क्या आपने मेरा नाम गुरुजी को बताया था? तो कहने लगे कि नहीं, गुरुजी ने तो हमें 2 बजे दोपहर में ही बता दिया था, तुम्हारा हरगोविंद अरोड़ा 7 बजे से पहले नहीं आएगा, तुसी आराम नाल बैठो। तो मैंने संजीव से गुरुजी के बारे में पूछा। मैंने कहा कि अरे गुरुजी ने तो कोई प्रवचन तो किया ही नहीं। तो संजीव ने कहा कि गुरुजी प्रवचन नहीं करते हैं और गुरुजी जिसको जोड़ना चाहते हैं उसे 1-to-1 कनेक्शन कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि अच्छा और क्या करते हैं गुरुजी? तो संजीव कहने लगा कि गुरुजी की अगर कृपा हो तो जिसको जो भी बीमारी हो, चाहे वो एक्यूट हो, वो क्रॉनिक हो, वो दूर हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। अब संगत जी सब बातें करते करते हम लोग घर पहुंच गए। घर पहुंच के मैंने अपनी वाइफ को सब बताया कि मैं ऐसे गुरुजी के पास गया था। अगले दिन संडे था और मंडे से जो ऑफिस की रूटीन होती है वो शुरू हो गई। और संगत जी अगले यानी कि नेक्स्ट सैटरडे को दोबारा संजीव का फोन आया सुबह सुबह कि हम लोग अपनी प्राइवेट कार लेके गुरुजी के पास जलंधर जा रहे हैं, क्या आपने चलना है? मैंने संजीव को मना कर दिया, लेकिन पास में मेरी वाइफ बैठी हुई थी, उसने मुझे कहा कि आप तो कह रहे थे कि गुरुजी हर बीमारी दूर कर देते हैं, मेरी इतने सालों से बैक पेन है, तो अपन चलते हैं गुरुजी महाराज के दर्शन करने के लिए, मेरी बैक पेन ठीक हो जाएगी। तो मैंने वाइफ को कहा कि अब तो वो चले गए होंगे, मैंने मना कर दिया है। तो वाइफ कहने लगी कि नहीं, एक बार दोबारा ट्राई करो। मैंने दोबारा संजीव को फोन किया तो संजीव ने कहा कि हम आधे घंटे में आएंगे और आपको पिक कर लेंगे। और संगत जी हम लोग वहाँ चंडीगढ़ से चल दिए गुरुजी के पास। चंडीगढ़ से जलंधर का 2.5 घंटे का रास्ता है और रास्ते में मुझे संजीव अंकल, झा अंकल ने बताया कि आपको गुरुजी के सामने कुछ भी नहीं बोलना है, कुछ भी नहीं बताना है, गुरुजी सब कुछ जानते हैं, उन्होंने जब ठीक करना होगा वो खुद कर देंगे। और संगत जी हम लोग गुरुजी के पास पहुंचे, बहुत अच्छा लग रहा था। गुरुजी भी अपनी मेडिटेशन खत्म करके आए, फिर शब्द कीर्तन शुरू हुए, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद हुआ, शाम को फिर से चाय प्रसाद हुआ। और संगत जी वहाँ बैठ करके बहुत बहुत अच्छा लगता था, इतना प्यारा एटमॉस्फेयर था, ऐसा लग रहा था जैसे मैं स्वर्ग में आ चुका हूँ। और संगत जी हम ऐसे ही गुरुजी महाराज के पास जाते रहे, 1 हफ्ते गए, 2 हफ्ते गए, 3 हफ्ते गए, ना हमने गुरुजी को कुछ कहा ना गुरुजी ने हमसे कुछ पूछा। और संगत जी जब हम लोग 4th वीक जाने लगे तो मैंने सोचा कि आज तो हम गुरुजी से बात कर ही लेंगे, क्योंकि हमें जाते जाते 4था हफ्ता हो गया था। और मैंने सोचा कि आज तो हम बात करेंगे, क्योंकि मेरी वाइफ को बैक पेन तो हो ही रहा था। संगत जी जब मैं पहली बार गुरुजी महाराज के दरबार में गया था तब मुझे पता चला था कि गुरुजी जेंट्स को बोला करते थे अंकल और लेडीज को बोला करते थे आंटी। तो मेरी आंटी को भी गुरुजी बोला करते थे अरोड़ा आंटी। लेकिन जब मैं 4th वीक गुरुजी महाराज के दरबार में गया तो गुरुजी ने मेरी आंटी को स्टाइलिश आंटी कह के पुकारा। और संगत जी जैसे हम लोग 4th हफ्ते गए, लंगर प्रसाद हुआ, चाय प्रसाद हुआ, तो लंगर प्रसाद के बाद गुरुजी ने मेरी आंटी को कहा, स्टाइलिश आंटी मेरे
कॉल आ जा। अब मेरी वाइफ उठी और गुरुजी महाराज के पास जाकर के बैठ गई। और संगत जी मैंने सोच लिया कि मेरी वाइफ जा रही है तो मुझे भी अपनी वाइफ के साथ जाना चाहिए। ये बात मेरे मन में चल रही थी, लेकिन मैंने गुरुजी को कुछ कहा नहीं, क्योंकि गुरुजी को कुछ कह नहीं सकते थे, उनका ऑरा ही कुछ ऐसा था। फिर संगत जी गुरुजी थोड़ी देर में उठकर आए और वापस जब जाने लगे तो मुझे कहने लगे कि तेरी वाइफ को मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, जो तेरे मन में चल रहा है ना वो मुझे सब पता है। और संगत जी जैसे ही गुरुजी ने ऐसा कहा मैं बहुत डर गया। मैंने तुरंत गुरुजी को हाथ जोड़ा, बोला कि नहीं नहीं गुरुजी माफ करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गुरुजी कहते बस तू आ जा। और जैसे ही गुरुजी ने कहा मैं उनके साथ चला गया। और संगत जी गुरुजी मुझे और मेरी वाइफ को मेडिटेशन रूम में ले गए, जहाँ पे एक दीवान रखा हुआ था, सेठी पड़ी हुई थी। और गुरुजी ने मेरी वाइफ को कहा कि उल्टे लेट जाओ। और संगत जी मैं नीचे बैठने लगा, तभी गुरुजी ने मुझे कहा कि तू मेरे नाल ही आ जा। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज का ऑरा ऐसा था, और एज ए रिस्पेक्ट भी आप समझ लीजिए कि मैं उनके साथ नहीं बैठ सकता था। लेकिन जब गुरुजी महाराज ने कहा तो मैं उनके साथ बैठ गया। गुरुजी ने थोड़ी देर में एक स्पून निकाला, स्पून को अपने मुंह के पास लाए, कुछ मंत्र बोला, मुझे मंत्र सुनाई तो नहीं दिया, मन में बोल रहे थे। और फिर स्पून पर एक फूंक मारी और स्पून को फिर मेरी वाइफ की रीढ़ की हड्डियों पर, एक एक हड्डी पर वो दबाते चले गए। और जिस प्रकार से हम लोग अपने हाथ की उंगलियों को चटकाते और आवाज आती है, गुरुजी महाराज स्पून को जैसे जैसे हड्डी पे रखते जा रहे थे उनमें से चटकने की आवाज आ रही थी। और लगभग गुरुजी ने ये पूरी प्रक्रिया 3 मिनट तक करते रहे। और 3 मिनट के बाद दोबारा गुरुजी ने उस स्पून पर फूंक मारी और कहा कल्याण किता। और संगत जी जो मेरी वाइफ लेटी हुई थी उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। मुझे लग रहा था कि शायद इसको बहुत दर्द हो रहा है इसलिए रो रही है। और गुरुजी उस कमरे से निकलते हुए हमें कह गए आ जाओ। हम दरबार में जाकर बैठ गए और तब भी मेरी वाइफ लगातार रोए जा रही थी। और मुझे तब पता चला कि उसके जो आंसू हैं उसके कष्ट के रूप में बाहर निकल रहे हैं। मैंने वाइफ से पूछा कैसा लग रहा है, तो वाइफ कहने लगी कि अभी तो ठीक है, जो भी है शाम तक पता चलेगा। और संगत जी हम लोग शाम तक गुरुजी महाराज के दरबार में बैठे रहे। और जब वापसी घर जाने के लिए हुए तो मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि कैसा लग रहा है, तो कहने लगी कि अभी तो ठीक ही लग रहा है, जो भी है मैं कल बताऊंगी। और संगत जी जब अगले दिन पूछा तो कहने लगी मुझे कोई दर्द नहीं है। और गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि जब तक वो जीवित रही तब तक उसे वो बैक पेन कभी नहीं हुआ। 2005 में मेरी आंटी की डेथ कैंसर से हो गई थी। और संगत जी हमारा गुरुजी के ऊपर जो बिलीफ है, जो विश्वास है, वो इतना पक्का हो गया था कि हम हर वीकेंड गुरुजी महाराज के पास जाया करते थे। और हमारे साथ साथ हमारे बच्चे यानी कि मेरी बेटी आशी और मेरा बेटा गौतम भी जाने लगे। और संगत जी जब हम दरबार में जाते हैं तो हमने देखा है कि गुरुजी अपनी चाय प्रसाद का एक घुट पीते और वो चाय प्रसाद किसी संगत को दे देते। और संगत जी जब भी गुरुजी ऐसा करते तो संगत अपने आप को बहुत भाग्यवान समझती थी। और मैं भी सोचा करता था कि काश वो दिन मेरे जीवन में भी आए जब गुरुजी महाराज की मुझ पर भी कृपा हो और मुझे भी उनका ये प्रसाद मिले। लेकिन हमारे जीवन में वो भाग्यशाली दिन नहीं आया। और संगत जी उस समय मेरी बेटी ने +2 कंप्लीट किया था और वो डेंटिस्ट बनना चाहती थी। तो हम गुरुजी महाराज के जब दरबार में गए तो मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी ये डेंटिस्ट बनना चाहती है, इसे भेज दे। तो गुरुजी कहते एनी सोनी कुड़ी है, किदो वास्ते भेजना है, इसको BA कराओ और इसका ब्याह करवा दो। और ऐसा सुनकर संगत जी मेरी बेटी थोड़ी उदास हो गई और रोने भी लग गई। फिर उसके बाद हम 2-3 बार और गए और जब तीसरी बार गए तब भी मेरी बेटी बहुत रोई। तो गुरुजी ने कहा कि अच्छा चलो इसको भेज दो डेंटिस्ट के लिए। और संगत जी जब गुरुजी बहुत अच्छे मूड में होते थे तो कहते थे चल गाना सुना। और उस समय जो संगत होती थी संगत जी वो 25-30 से ज्यादा नहीं होती थी और कुछ आती कुछ चली जाया करती थी। और जब बहुत मजाक की मूड में होते गुरुजी और कोई IAS अफसर आता तो कह देते थे आ गया IAS, आई एम सॉरी सर्विस। तो संगत जी इस प्रकार से गुरुजी ने सभी के शॉर्ट फॉर्म बना रखे थे, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो चाहे कोई भी सर्विसेज हो। जब भी गुरुजी अच्छे मूड में होते उनको ऐसे अलग अलग नाम से बुलाते थे। और संगत जी गुरुजी जब किसी संगत को कहते कि मेरे पास आओ, मेरे पैर दबाओ, तो संगत के चेहरे से ही पता चल जाता था कि वो कितने कितने खुश हैं। ऐसे एक बार दरबार में मैं और मेरा बेटा बैठे हुए थे तो मेरे बेटे को गुरुजी ने बुला लिया अपने पैरों को दबाने के लिए। मेरा बेटा गया और बहुत धीरे धीरे गुरुजी के पैर दबा रहा था। तो गुरुजी ने उससे कहा कि जनानियों की तरह धीरे धीरे क्यों दबा रहा है, चंगे नाल दबा। तो मेरा बेटा कहता कि गुरुजी आपके पैर इतने सॉफ्ट हैं, मैं चाहता हूँ कि आपको रिलीफ मिले, आपको दर्द ना हो। तो गुरुजी हंसने लगे और कहने लगे कि ना तू चंगे नाल दबा। तो मेरे बेटे ने बहुत अच्छे से फिर जैसा गुरुजी ने कहा वैसे पैर दबाए। तो संगत जी जिस पर कृपा होती है उसको ही ऐसा मौका मिलता है। एक बार की बात है संगत जी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो गुरुजी ने कहा कि इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ। तो हमारे ऑफिस में एक इलेक्ट्रिशियन काम करता था नवराज, वो भी दरबार में आया हुआ था। तो उसने कहा कि गुरुजी मैं काम जानता हूँ, मुझे पता है प्रॉब्लम क्या है, मैं ठीक कर दूंगा। तो गुरुजी ने कहा कि अच्छा चंगा तू कर दे। और संगत जी धीरे धीरे इस लड़के की गुरुजी महाराज में बहुत बहुत आस्था बन गई। संगत जी नवराज बस में ट्रैवल नहीं कर सकता था, इसलिए वो चंडीगढ़ से जलंधर अपने स्कूटर पे आया करता था। गुरुजी के सत्संग अटेंड करता था और जो भी कुछ काम होता वो कर देता था। और संगत जी वो इतना रेगुलर था गुरुजी महाराज
महाराज के दरबार में, तो गुरुजी ने उसे कहा कि तू यहीं रात में रुक जाया कर। और संगत जी मेरा भी एक बार मन हुआ कि गुरुजी हमें भी कह दे किसी दिन कि आज तुम रात को यहीं रुको। तो संगत जी जब हम हर हफ्ते गुरुजी महाराज के पास जाने लगे तो एक दिन गुरुजी मुझे कहते, तेनू और कोई काम नहीं, हर समय मुँह चक्के आ जाना है हर हफ्ते इथे। मैंने कुछ कहा नहीं और मैंने गुरुजी के सामने हाथ जोड़ दिए। एक बार फिर जब गुरुजी ने कहा तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरा ऑफिस यहाँ पर भी है, आप कुछ ऐसी कृपा करो कि मेरा ट्रांसफर यहीं करवा दो। और संगत जी गुरुजी हंसने लगे, उन्होंने कुछ कहा नहीं और उसके ठीक 3 दिन के बाद मेरी ट्रांसफर चंडीगढ़ से जालंधर हो गई। और ऐसे गुरुजी महाराज ने अपने पास मुझे बुला लिया और जहाँ गुरुजी का मंदिर था डिफेंस कॉलोनी में, वहाँ से ठीक 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही मुझे सरकारी जो घर था वो मिला हुआ था। और हर शाम को मैं गुरुजी महाराज के पास पहुंच जाया करता था। और गुरुजी महाराज के पास वही जा सकता है जिस पर गुरुजी महाराज की कृपा हो, जिसका बुलावा गुरुजी महाराज ने खुद दिया हो। क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज का जहाँ मंदिर था वहाँ आसपास बहुत सारे घर थे और मुश्किल से वहाँ से 3-4 घर के ही कुछ लोग आया करते थे। बाकी पे गुरुजी महाराज की कृपा नहीं हुई, वो कभी गुरुजी महाराज के दरबार में आए ही नहीं। ऐसे एक बार संगत जी जब दरबार लगा हुआ था और जब बहुत सारे कारें खड़ी हुई थी बाहर, तो जिनका घर था गुरुजी के मंदिर के पास में, वो बाहर बड़बड़ कर रहे थे, चिड़चिड़ कर रहे थे कि ऐसी कारें लगा दी, हमारा तो गेट ही नहीं खुल रहा है। तो अचानक गुरुजी ने दरबार से एक संगत को बाहर भेजा और कहा कि जाओ बाहर वहाँ से कार हटाओ, और पर्टिकुलर उस कार का नंबर भी बता दिया। पर्टिकुलर उस कार के नंबर को बताते हुए कहा कि उस कार को हटाओ, उसका दरवाजा नहीं खुल रहा है। तो बाद में मुझे पता चला कि गुरुजी जानी जान है, उन्हें सब कुछ पता होता था। और संगत जी जाते जाते बहुत बाद में हमें पता चला कि गुरुजी स्वयं साक्षात शिव जी है, महाशिव है, वो सब कुछ देख सकते हैं। और ऐसे संगत जी गुरुजी के दरबार में बहुत लोग आने लगे। मैंने देखा एक बार एक सरदार गुरुजी के दरबार में आया करता था, 14 साल का था और उसे एक आंख से दिखाई नहीं देता था। और उस बच्चे की डिवोशन ऐसी थी संगत जी कि सीधे स्कूल से आया करता था दरबार में, 4-5 घंटे वहीं दरबार में बैठता था और फिर घर जाता था। और संगत जी वो लड़का बहुत सेवा किया करता था दरबार में। एक बार किसी संगत ने गुरुजी के पास जाकर के कह दिया कि गुरुजी ये बहुत सेवा करता है, इस पे कृपा कर दो, इसकी आंख ठीक कर दो। तो गुरुजी बहुत नाराज हुए और गुस्से में कह दिया, तेनू ज्यादा पता है कब करना है, क्या करना है, मैं सब जानता हूँ। उसके बाद संगत चुप करके बैठ गई। और फिर बाय चांस संगत जी कुछ ऐसा हुआ कि मैं गुरुजी के दरबार में जा नहीं पाया। और जब लौट कर आया जब गुरुजी के दरबार में, तो मैंने देखा कि उस बच्चे की आंख ठीक हो गई थी, गुरुजी की कृपा उस पर हो चुकी थी। और संगत जी गुरुजी महाराज की इतनी बड़ी कृपा उस बच्चे पे हो गई जिसको एक आंख से दिखाई नहीं देता था, वो देखने लगा। तब बाद में गुरुजी ने हमें समझाया, बताया कि जब मैं किसी के कष्ट को दूर करता हूँ, तकलीफें दूर करता हूँ, बीमारी दूर करता हूँ, तो उन्हें मैं अपने ऊपर ले लिया करता हूँ और तभी जाके वो व्यक्ति ठीक होता है। और संगत जी बहुत बहुत बड़ी बात है कि गुरुजी दूसरों को ठीक करने के लिए उनकी तकलीफें, उनके कष्टों को अपने ऊपर ले लिया करते थे, वो दर्द वो सहन करते थे। और संगत जी मुझे एक बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी जानने की कि गुरुजी महाराज के दरबार में 40-50 की संगत आया करती थी, उनका चाय प्रसाद, उनका लंगर प्रसाद। मैं सोचा करता था कि ये सब कैसे मैनेज होता है, कहाँ से सारा अरेंजमेंट होता है। पर संगत जी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि पूछ लिया जाए, क्योंकि संगत जी और भी जो मंदिर होते हैं वहाँ पे डोनेशन बॉक्स होते हैं, लेकिन गुरुजी के दरबार में ऐसा कोई डोनेशन बॉक्स मैंने नहीं देखा। संगत जी मुझे बाद में पता चला कि गुरुजी महाराज का कुछ लोगों को आदेश होता था, कुछ संगत को आदेश होता था, तो वो संगत अपने घर से लंगर प्रसाद बना करके लाया करती थी। और संगत जी गुरुजी महाराज दरबार में जब कड़ा प्रसाद देते थे संगत को, तो वो अपने एक हाथ से भरकर देते थे और हमें अपने दोनों हाथों से उसे लेना पड़ता था और बहुत अच्छा लगता था। मैं पीछे बैठा होता था तो मुझे लगता था कि मेरी बारी तो आएगी ही नहीं और ये प्रसाद खत्म हो जाएगा। लेकिन संगत जी एक थाल के बाद दूसरी थाल, दूसरी के बाद तीसरी थाल आती जाती थी और कोई भी ऐसी संगत नहीं होती थी जो बिना प्रसाद लेकर जाए। एक बार मैंने देखा कि गुरुजी प्रसाद में लड्डू देते थे, 4-4 लड्डू देते थे, फिर भी संगत जी वो प्रसाद खत्म नहीं होता था। फिर संगत जी हमने देखा कि गुरुजी महाराज के दरबार में जालंधर मिलिट्री कैंट से बहुत सारे लोग आया करते थे, उनकी बहुत तकलीफें गुरुजी ने दूर की। और थोड़े समय के बाद चंडी मंदिर से भी लोग आने लग गए। धीरे धीरे गुरुजी की संगत बढ़ती गई, लोग अपने आप से कनेक्ट होने शुरू हो गए। तो संगत जी गुरुजी के दरबार में जनरल आहूजा, लेफ्टिनेंट जनरल आहूजा आया करते थे जो पंचकुला में रहते थे। तो एक दिन उन्होंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी साढ़े घर भी आ जाओ, आपके चरण हमारे घर में रखो। तो गुरुजी ने कहा चंगा। फिर गुरुजी जनरल आहूजा के घर जाते थे, वहां पर भी रुकते थे, वहां भी संगत आना शुरू हो गई। तो संगत जी वहां एक लड़का था, करीब 30-35 साल का लड़का होगा, उसकी वाइफ, उसका भाई, उसकी वाइफ, ये 4 लोग मिलकर करीब 150 लोगों का लंगर बनाया करते थे। जितने भी दिन गुरुजी जनरल आहूजा के घर पे रहते थे, उतने ही दिन ये चारों मिलकर लंगर प्रसाद अपने
घर से बनाकर लाया करते थे। तो मैंने एक दिन उनसे कहा कि आप लोग इतनी मेहनत का काम है, इतनी मेहनत करते हो, सबके लिए लंगर प्रसाद लेकर आते हो, पैसा भी लगता होगा। तो वो कहने लगा कि सब कुछ तो गुरुजी करवा रहे हैं, हम कर ही क्या रहे हैं। और उनकी बड़ी श्रद्धा थी गुरुजी के ऊपर, तो कहते भी थे कि गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की मेहर है, सब कुछ उन्हीं की वजह से हो रहा है, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। फिर संगत जी ऐसे मेरी जर्नी गुरुजी के साथ आगे बढ़ती चली गई। कुछ समय के बाद गुरुजी ग्रेटर कैलाश में भी बैठने लगे। फिर उसके बाद सुधा आंटी के यहाँ पर एम्पायर स्टेट में जाने लगे। अब संगत जी 2002 में मेरी वाइफ को कैंसर डिटेक्ट हुआ और 2005 में उसकी डेथ हो गई। ये जो 3 साल का पीरियड था संगत जी, उस 3 साल के पीरियड में मेरी वाइफ को चाहे जितनी भी तकलीफ होती थी, वो हमेशा कहती थी कि मुझे गुरुजी महाराज के दरबार ले जाओ, मुझे एम्पायर स्टेट ले जाओ। और संगत जी हम लोग रेगुलर दरबार जाया करते थे। कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई कि वो कैंसर ठीक नहीं हो पाया और 2005 में मेरी वाइफ की डेथ हो गई। और संगत जी 2006 में मेरा रिटायरमेंट हो गया और कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बने कि मैं गुरुजी के दरबार में नहीं जा पाया। लेकिन संगत जी गुरुजी की कृपा मुझ पर बनी हुई थी और आज भी बनी हुई है। और गुरुजी की कृपा से ही संगत जी मेरी बेटी आशु और मेरे बेटे गौतम की शादी हुई और दोनों अपना बहुत बहुत सुखी जीवन जी रहे हैं। और 2008 में गुरुजी की कृपा से मेरा बेटा दुबई चला गया और 2-3 साल के बाद मैं भी उसके पास चला गया। और 2015 में मेरी सिस्टर इन लॉ की जो ग्रैंड डॉटर है वो दुबई आ गई और उसने मुझे बताया कि यहाँ दुबई में भी गुरुजी के सत्संग होते हैं। तो मैंने उससे कहा कि नहीं तुझे कुछ गलतफहमी हुई होगी, यहाँ कैसे गुरुजी का सत्संग होगा। तो वो कहने लगी कि नहीं, यहाँ पे हर फ्राइडे को गुरुजी का सत्संग होता है। फिर संगत जी वो मुझे लेकर गई और हर फ्राइडे को हम गुरुजी का सत्संग अटेंड करने जाते थे। बहुत बहुत अच्छा लगता था। इनफैक्ट संगत जी हमें वेट होता था कि कब फ्राइडे आएगा और हम गुरुजी का सत्संग अटेंड करेंगे। और फिर संगत जी कुछ समय के बाद हमारा अमृत वेला सत्संग ग्रुप बना और हर फ्राइडे सुबह 5 बजे अमृत वेला सत्संग होता था और चौथे फ्राइडे को अमृत वेला सत्संग 4 बजे होता था। तो जितने भी 5 बजे वाला सत्संग था मैं हमेशा अटेंड करता था। और ऐसे एक दिन संगत जी मुझे गुरुजी का सपना आया। गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए और कहा कि तू अमृत वेला सत्संग जाना छोड़ दे। तो अपनी मर्जी से 5 बजे वाला जाता है और 4 बजे वाला नहीं जाता है, तो तू अपनी मर्जी मत चला, तो सारे सत्संग जाना बंद कर दे। मैंने गुरुजी के सामने हाथ जोड़ लिए और उसके बाद से संगत जी मैंने हर सत्संग अटेंड किया, 5 बजे वाला भी और 4 बजे वाला भी। इवन 4 बजे वाले सत्संग में मैं पहला होता था जो पहुंच जाता था, क्योंकि मुझे गुरुजी का आदेश हुआ था। और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता था, मुझे मन में बहुत सुकून था, शांति थी। मुझे यकीन था, मुझे पक्का यकीन हो गया था कि गुरुजी महाराज मुझे देख रहे हैं, मुझ पे नजर रख रहे हैं, मुझे अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर संगत जी कोविड का टाइम आया तो ये सत्संग होना बंद हो गए और हमारा जो 40-50 लोगों का ग्रुप था तो हम लोगों ने गुरुजी की एक प्लेलिस्ट बनाई और वही कॉमन प्लेलिस्ट हम अपने अपने घर में सत्संग करते थे और वो प्लेलिस्ट चलाया करते थे। बहुत अच्छा लगता था कि इस कोविड के समय में हम लोग अपने घर में रोज सत्संग कर रहे हैं 1-1.5 घंटे का। और सबसे अच्छा मुझे लगता था कि जो मेरे ग्रैंड सन्स हैं, दोनों बेटे हैं, 2 पोते हैं मेरे, वो बड़ी श्रद्धा से गुरुजी महाराज को शीश नवाते थे, उनके चरण छूते थे, मत्था टेकते थे और बहुत प्यार से बोला करते थे गुरुजी हमें ब्लेस करो। और गुरुजी ने मेरे पूरे परिवार को बहुत बहुत ब्लेस किया है। गुरुजी की कुछ बातें जो कहा करते थे वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। गुरुजी कहते थे कि आपके घर की जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी तकलीफें हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, बीमारी की कोई बात हो, फाइनेंशियल कोई बात हो, चाहे जितनी भी तकलीफ हो, जब आप मेरे दरबार में आते हो तो सारी तकलीफें भूल के अपना ध्यान सिर्फ सत्संग में लगाओ, शब्द कीर्तन में लगाओ, सारी बातें भूल जाओ। और गुरुजी अक्सर ये भी कहते थे कि अपनी सारी परेशानियां, अपनी सारी सोच अपनी जूतियों के साथ बाहर छोड़कर आओ। और एक बात और गुरुजी मेंशन करते थे कि जब भी तुम अपने जूतियां बाहर खोलकर आते हो तो जुराबे यानी कि अपने मोजे भी बाहर खोलकर आया करो। एक बार किसी को संगत में गुरुजी ने कहा था तुझे बहुत ठंड लगती है जो तू मोजे पहनकर आता है, तो हम समझ गए कि गुरुजी नहीं चाहते हैं कि दरबार में कोई मोजे भी पहनकर आए, जुराबे भी पहनकर आए। और संगत जी 2015 से मैं लगातार अब गुरुजी के साथ जुड़ा हुआ हूँ और गुरुजी महाराज की बहुत बड़ी मेहर है, बहुत कृपा है। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है संगत जी कि गुरुजी हर पल मेरे साथ है, मेरे परिवार के साथ है, आशीर्वाद दे रहे हैं, मुझे प्रोटेक्शन फील होता है, मुझे सुरक्षा फील होती है। और मुझे यकीन है कि मेरी जो भी तकलीफें हैं या जो परेशानी मेरे जीवन में आएगी वो गुरुजी महाराज हैं जो सॉल्व कर देंगे, दूर कर देंगे। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है संगत जी, इससे बड़ा सेटिस्फेक्शन क्या हो सकता है। गुरुजी हमसे बहुत बहुत प्यार करते हैं, गुरुजी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, हमारी केयर करते हैं। इसलिए आप सभी संगत से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, गुरुजी से बहुत प्यार करिए, पूरी श्रद्धा रखिए, उनके ऊपर जो श्रद्धा जो विश्वास है आपका वो डगमगाने मत दीजिए। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, अगला सत्संग हम शनाया आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सॉरी गुरु जी, मैंने बहुत लेट से आपका सत्संग शेयर किया है, इसके लिए मुझे माफ करिएगा। संगत जी, गुरु जी ने मेरे पूरे परिवार को बहुत बहुत ब्लेस किया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी से 7 जुलाई 2023 इंस्टाग्राम की वीडियो से जुड़ी थी। फिर गूगल किया, गुरुजी के बारे में जानने की कोशिश की, क्योंकि संगत जी मैंने पहले गुरुजी के बारे में नहीं सुना था। फिर सत्संग सुने और एक कनेक्शन फील करने लगी। इंस्टाग्राम पे गुरुजी के मैसेजेस आने लगे, पुत्र तुझे मैंने चुना है। ये सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक दिन गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि बेटा, मैंने तेरी शरीर की बीमारी खत्म कर दी है। और संगत जी, यू वॉन्ट बिलीव, गुरुजी का लंगर प्रसाद खाने के बाद मानो मेरे शरीर की प्रॉब्लम सी खत्म हो गई हो। मुझे हेयर फॉल भी बहुत हो रहा था, बाल मेरे पतले हो गए थे, बट गुरुजी की ब्लेसिंग से अभी काफी घने हो गए हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने हर पल मेरा साथ दिया है। ऐसे गुरु भागों से मिलते हैं संगत जी। हम बहुत बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमें ऐसे गुरुजी की प्राप्ति हुई है। जब आप गुरुजी को सरेंडर कर देते हो, वो बिना बोले आपकी सारी प्रॉब्लम्स खुद ही खुद सॉल्व कर देते हैं और आपके लिए जो अच्छा है वो करते हैं। एक सत्संग में मैंने सुना था कि एक आंटी को ऑटो नहीं मिल रहा था और उन्होंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी कोई ऑटो भेज दो, और थोड़ी देर में ही गुरुजी ने ऑटो भेज दी। संगत जी, एक दिन हमारे एरिया का करंट फेज उड़ गया था और मेरे पापा ने हमें इन्फॉर्म किया था कि आज रात लाइट नहीं आएगी, इन्वर्टर से ही काम चलाना होगा। और संगत जी, कुछ घंटों में इन्वर्टर भी बैठ गया और गर्मियों के दिन थे, रात काटनी बहुत मुश्किल हो गई थी। तो संगत जी, मुझे ऑटो वाला सत्संग याद आया और मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी लाइट भेज दो, बहुत गर्मी है। और आपको विश्वास नहीं होगा संगत जी, थोड़ी देर में ही लाइट आ गई और फैन चलने लगे। और फिर जब मैंने उठ के देखा तो लाइट थी ही नहीं। छोटी सी बात, लाइट नहीं थी लेकिन फैन चल रहे थे। और ये मैंने पहला गुरुजी का चमत्कार देखा। संगत जी, गुरुजी बहुत प्यारे हैं, छोटी छोटी बातें भी संगत की सुन लेते हैं, पूरी कर देते हैं। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, पहले हमारे घर में बहुत अशांति थी। गुरुजी के आने से हमारे घर में मानो सुख शांति आ गई हो, दुख सुख में बदल चुके हैं। संगत जी, मैं सालों से घर में बैठी हुई थी, डिप्रेस्ड थी, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, बहुत परेशान रहती थी, पैसों की बहुत परेशानी थी, पैसों को लेकर कोई इनकम का सोर्स नहीं था, लोगों के ताने सुनती थी। फिर मैंने खुद को गुरुजी के आगे सरेंडर किया और संगत जी, गुरुजी तो गुरुजी हैं। जब आप उनको सरेंडर कर देते हो तो वो आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट करते हैं। उन्होंने मुझे मैसेज किया, पैसे तेरे घर चल कर आएंगे, और ऐसा ही हुआ संगत जी। इनकम ऑफ सोर्स भी बना दिया, घर बैठे हमारी गोडाउन को अच्छे रेंट पे लगवा दिया। संगत जी, यू वोंट बिलीव, 10 साल से कोई किराएदार नहीं आता था और गुरुजी ने इतने अच्छे किराएदार भेज दिए। ऐसे ही हमारे गुरुजी अपनी संगत की हर परेशानी को दूर कर देते हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी एंड लव यू गुरुजी। आप ना होते तो हमारा क्या होता। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग यही खत्म करती हूँ और अगला शुक्राना सत्संग में जल्द ही शेयर करूंगी। थैंक यू आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करने के लिए, और थैंक यू संगत जी मेरे सत्संग को सुनने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हम अनुराग गुप्ता अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी के चरणों में जय गुरु जी। गुरु जी से ये अरदास है कि सारी संगत और टीना आंटी पर सदैव अपनी मेहर की वर्षा बरसाते रहें। टीना आंटी जी इतना नोबल काम कर रही हैं, सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग्स पहुंचा रही हैं। गुरु जी अपनी बेटी पर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखें। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है, पहले वाले से आगे का, जिसमें गुरुजी ने किस प्रकार मेरी तकलीफ का निवारण किया। तो संगत जी, जैसे मेरे पहले सत्संग में मैंने अपने एक्सीडेंट के बारे में बताया था, उसके बाद क्या हुआ, जब मैं गुरुजी के सानिध्य में अपने घर तक पहुंचा तो मेरा ब्रदर अपने फ्रेंड के साथ मुझे हॉस्पिटल लेकर गया। वहाँ मेरा एक्सरे कराया गया तो एक्सरे में मेरी कॉलर बोन में फ्रैक्चर था। रात के करीब 12 बजे का समय हो रहा था। कोई भी डॉक्टर उस समय वहाँ उपलब्ध नहीं था, तो असिस्टेंट डॉक्टर ने फोन पर सीनियर डॉक्टर से सलाह कर मेरी ड्रेसिंग की और मेरे दोनों शोल्डर्स को कवर करते हुए फिगर 8 की ड्रेसिंग कर मेरे शोल्डर को सपोर्ट दिया और मुझे मेडिसिन देकर घर भेज दिया। रात को तो मैं दवाई खाकर सो गया, पर दर्द
बहुत हो रहा था, लेकिन किसी तरह मैं सो गया संगत जी। लेकिन जब मैं सुबह सोकर उठा तो मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था, इवन मुझसे बेड से उठा भी नहीं जा रहा था। हल्का सा भी हिलने में इतनी तकलीफ थी कि मैं बता नहीं सकता। टॉयलेट के लिए भी मुझे मदद लेनी पड़ी, पर मैं वहाँ भी दिक्कत में था। फिर संगत जी दिन में 11 बजे के आसपास मेरे दोस्त के जीजाजी मेरा हालचाल देखने के लिए आए। वह भी आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। उन्होंने मेरा हालचाल लिया, लेकिन उन्हें मेरी तकलीफ महसूस हो गई। जब मैंने उन्हें अपनी तकलीफ बताई तो उन्होंने मुझे कहा कि वो शाम को आएंगे और मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलेंगे। शाम को जीजाजी दोबारा आए, मुझे कहा डॉक्टर के पास चलने के लिए, और मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। संगत जी जब हम डॉक्टर के पास पहुंचे तब तक मुझे इतनी ज्यादा तकलीफ थी कि मैं बता नहीं सकता। डॉक्टर के पास उस टाइम काफी मरीज थे, लेकिन जीजाजी के वाकिफ होने के कारण डॉक्टर ने हमें 2-3 पेशेंट के बाद बुला लिया। अब देखो संगत जी, डॉक्टर ने मेरा एक्सरे देखा और उसने मेरी ड्रेसिंग खोलने के लिए कहा और मेरी ड्रेसिंग हटा दी गई। उसके बाद डॉक्टर ने अपने स्टाफ से एक बेल्ट लाने के लिए बोला और वो बेल्ट मेरे शोल्डर पर अप्लाई कर दिया गया। संगत जी वो बेल्ट बांधने की देरी थी कि मेरा दर्द तो जैसे गायब ही हो गया और मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेरा सारा दर्द तकलीफ छूमंतर हो गए। थोड़ी देर में सब कुछ नॉर्मल हो गया। इस प्रकार गुरुजी ने, हमारे महाशिव ने सारी तकलीफ समाप्त कर दी और साथ ही साथ हेल्प के रूप में मुझे दोस्त के जीजाजी को भी भेजा, नहीं तो हॉस्पिटल के डॉक्टर ने तो ऑपरेशन के लिए कह दिया था। संगत जी उस समय की बात है जब मैं शिव जी को जल चढ़ाता था और साईं बाबा को मानता था। गुरुजी के बारे में मैं दूर दूर तक नहीं जानता था, लेकिन जब से गुरुजी से जुड़ा हूँ तो इस बात का एहसास हो रहा है कि मेरे जो भी कष्ट हरे हैं वो गुरुजी ने ही हरे हैं। जैसा कि गुरुजी अपने वचनों में भी बताते हैं कि मैं तुम्हारे साथ कई जन्मों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। संगत जी मुझे भी यही लगता है कि गुरुजी मेरे साथ कई जन्मों से जुड़े हुए हैं। मैं गुरुजी से अरदास करूंगा, गुरुजी महाराज ऐसी ही कृपा दृष्टि मुझ पर, सारे परिवार पर बनाए रखना, अपने श्री चरणों में बिठाए रखना। अब मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ और साथ ही साथ गुरुजी के श्री चरणों में अपना शीश नवाता हूँ। संगत जी अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में कुछ भी त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। एक बार फिर से मैं सारी संगत